तलहा से। हेलो तलहा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? हाँ जी, ठीक है। जी उस दिन हम ये नहीं बोल रहे थे, मतलब अब जो आप जो डिस्क्रिप्शन दे रहे थे हम उसके हिसाब से स्लेवरी जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, हम उतना जस्टिफाई कर रहे थे जितना हदीस में आया। और उसकी वजह ये है कि पुराने ज़माने में जब वॉर होता था तो मतलब इसी इसी तरह से वॉर का, जैसे आज एक वॉर का सिस्टम है, तो उस ज़माने में वॉर का सिस्टम वही था। बाइबल में भी इस तरह की बातें लिखी हुई हैं वॉर से रिलेटेड। तो बाइबल में भी गलत है वो बातें? बाइबल नहीं तो उस जस्टिफिकेशन तो जम नहीं है कि कुरान की गलत बातों की बातें बाइबल में क्योंकि लिखी हैं तो ठीक हो जाएंगी? नहीं, जब उस जमाने के वॉर का सिस्टम ऐसा था तो फिर उसी सिस्टम के तहत चला जाएगा ना। नहीं, अल्लाह के सिस्टम के मुताबिक चलना है या उस सिस्टम, उस जमाने के वार के सिस्टम के मुताबिक? देखिए, अगर एक ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम लाया जाता तो उससे फिर मुस्लिम्स को नुकसान हो जाता कि वो लोग तो कैप्टिव कैप्टिव ले रहे हैं यानी मुस्लिम को, आप ये लेकिन हम समझते लोग हैं नहीं ले रहे हैं। कि ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम जो है वो मुसलमान जो है उन्हें जंगली सिस्टम ही चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम नहीं चाहिए? नहीं, वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए, वरना एक नहीं तो यार, मुझे आप डिसएडवांटेजेस ये बात पोजीशन बताएं में। ना, अभी आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। मुसलमानों को अल्लाह का सिस्टम चाहिए था या जंगली सिस्टम चाहिए था, ये बताएं। जवाब दें इस बात का। एक और ऐसा कोई बात नहीं सिस्टम करना, इसका जवाब नहीं। एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो कि उन मुसलमानों को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में नहीं डाले और क्रूएल यानी भी ना आप ये हो। कहना चाहते हैं वो सिस्टम तो जंगली सिस्टम ही होगा ना, क्योंकि लौंडी बनाने वाला तो जंगली सिस्टम है। लेकिन फिर भी राइट्स पहले से ज्यादा उन लोगों से दिए, लेकिन मतलब अच्छा, सिस्टम यानी क्योंकि अब उस जंगली तरह का था। सिस्टम लौंडी बनाना बहुत अच्छा राइट है? नहीं, लेकिन अब देखिए, जंग करना भी अच्छा चीज नहीं, लेकिन अब दूसरा कोई आपको मार रहा है तो आपको मजबूरन आपको ही मारना तो पड़ेगा जंग तो बदला में। लोग आज भी करते हैं, तो लौंडी क्यों नहीं बनाते फिर? जंग कौन करता? आज जंग नहीं, यूक्रेन और रशिया की वॉर में लौंडियां बना रहे हैं वो तो नहीं बना रहे। हो सकता है बना रहा हूँ, साफ नहीं दिखा, ऊपर चंदा से जो नहीं दिखा रहा हूँ। होंगे, उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर उनको फांसियां भी लगेंगी, आपको पता है? वॉर क्राइम्स के ऊपर दुनिया में सख्त से सख्त सजाएं होती हैं, पता है आपको? जो भी अच्छा, बना तो रहे हैं ना, इसराइल को क्यों नहीं होती है? जस्टिफाई नहीं कर सकता, उधर भी होती हैं भाई। वॉर क्राइम्स में उनको भी हो जाती हैं। आपको पता है यूरोप में कितने, अमेरिका के अपने फौजियों को वॉर क्राइम्स में इराक में और अफगानिस्तान में सजाएं हुई हुई हैं। अच्छा, तो आज ये रिकॉग्नाइज हुआ है ना, उस जमाने में तो इस तरह से नहीं था। अच्छा तो चल, मुझे आप मगर बात को इधर उधर ना मोड़े, आप मुझे एक बात का जवाब दें कि अल्लाह के पास सिर्फ यही सिस्टम था कि लौंडियां बनाए? और दूसरी बात है, मैंने उस दिन आपसे पूछा था, आप इस बात के ऊपर ना कुछ गर्म हो गए थे। अगर आपकी बहन को कोई लौंडी बना ले काफिर, तो आपको कैसा लगेगा? जी बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा, लेकिन क्योंकि वो बना रहे हैं ऑलरेडी, इसलिए हम रिटालिएशन में ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो आप नहीं समझते कि दुनिया में इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए कि कोई लौंडी ना बनाए? जी, जब उस वक्त तो नहीं था, आज हो गया है ना। तो यार, आज आज इस्लाम ने तो नहीं किया ना, इसका मतलब है आज का लॉ इस्लाम के लॉ से अच्छा है। अब मुसलमान तो बहुत सारे शराब भी पीते हैं, ये तो कोई अच्छा, बात यानी नहीं इसका हुआ। मतलब है कि नहीं तो शराब पीना तो इस्लाम में हराम है ना, लौंडी तो हराम नहीं है। उस वक्त के सिस्टम में मतलब चंदा, फिट लौंडी करने के लिए। हराम नहीं है, ये बात मानो ना, लौंडी तो हराम नहीं है। आप तो उस दिन खुद मान के गए थे कि अगर मुसलमान गैर मुस्लिम औरतों को लौंडियां बनाते हैं तो वो काफिर है, हमारे अल्लाह को नहीं मानते, इसलिए इन्हें लौंडियां बना ही लो। अच्छा, तो तो हिंदुत्व यार ने ही तो देखिए, बिल्किस बानो के आप साथ किया था। एक ध्यान से जरा गौर से ये बात सोचें। आप समझते हैं कि आप राइट हैं, जी। इसराइल समझता है कि वो राइट है, तो वो भी फिर आपको जी। लौंडिया बना लेंगे, तो अपने दिल में तो वो भी यही समझेंगे कि ठीक है यार, हमने इन्हें बनाया। मुसलमान भी तो काफिर ही है ना, क्योंकि उनकी नजर में आप काफिर हैं। हिंदुओं की नजर में आप जो है मलीच हैं, तो वो आपको भी बना सकते हैं। बनाते तो देखें, हम। अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस पे चलना है, तो फिर अल्लाह का फायदा क्या? फिर अल्लाह तो इज अच्छा, जस्ट लाइक अनदर पिंप ना, एक और पिंप की वो तरह ही है हर ना। जिस तरह औरत कोई भी पिंप किसी भी औरत को बेच देता है, तो अल्लाह भी वैसा ही पिंप है। वो हर औरत की बात नहीं होती, वो बस जो लोग जंग में आती हैं उनकी बात हो रही थी। नहीं नहीं, जंग में नहीं आती। आपको पता है कि रसूल अल्लाह के वक्त सिर्फ लौंडियां वो नहीं थी जो जंग में आई थी? पता है इस बात का या नहीं पता? नहीं। आपको पता है हजरत मोहम्मद के बेटे कितने थे? दो थे शायद, एक इब्राहिम का तो हमको पता। इब्राहिम किससे पैदा हुआ था? खदीजा का बेटा था इब्राहिम? मारिया अल किप्तिया। वो कौन थी, आजाद थी कि लौंडी थी? लेकिन वो रसूलुल्लाह ने नहीं बनाया था, वो तो गिफ्ट में मिली थी रोमन जनरल का। हाँ तो गिफ्ट में तो भाई आप कह रहे थे, अभी आपने अपनी बात को खुद झूठ साबित कर दिया। एक तरफ आप कह रहे थे कि लौंडी जंग में बनाई जाती है,
तो भाई लौंडी तो गिफ्ट में भी रिसीव की जाती है ना, तो वो खुद ठीक है। से थोड़ी बनाई हुई, तो किसी और ने दे दिया ना। चंदा तो मसला ये है कि जो बाजार से आप खरीदते हैं जाके, वो भी तो खुद से नहीं बनाई होती ना, बल्कि खुद से बनाई तो होती वो ही है जो जंग में पकड़ी जाती हैं। आप क्या समझते हैं गुलाम ऐसे ही बनते थे? गुलाम सारे ही जंग में बनते थे। अरब हजरत मोहम्मद के दौर से पहले से अफ्रीका में जाके हमले करते थे, वहां पे बेगुनाह लोग जो कबीले वहां पे रहते थे, क्योंकि जो अफ्रीकन थे वो बड़े प्रिमिटिव थे, उनके पास मेटल के वेपन्स नहीं थे, वो इतने एडवांस नहीं थे टेक्नोलॉजिकली, तो ये जाते थे उनको मार के उनको गुलाम बना लेते थे, उनको फिर बेचते थे जाके आगे। तो अब मसला यह है कि अगर लौंडी आपको आज गिफ्ट में मिले तो ले लेंगे? नहीं क्यों नहीं लेंगे, बताएं मुझे। भाई, मतलब हर इंसान की एक रेस्पेक्ट होती है, मतलब नहीं तो ये तो आपके मैं मोहम्मद की सुन्नत है ना, तो आपको तो लेना चाहिए। बेटे ठहरे। इसका मतलब ये पता तलहा क्या इसका मतलब है? हजरत मोहम्मद को लौंडी गिफ्ट में मिली तो उन्होंने ले ली, आपको मिलेगी तो आप नहीं लेंगे। आप जी, क्योंकि आज आप एक एक बात सिस्टम, तो सोचें, नहीं सिस्टम नहीं, ठहरें, अभी सिस्टम पे बाद में जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप हजरत मोहम्मद से बेटर ह्यूमन बीइंग है कि नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे से लाखों नहीं में तो बेटर। मोहम्मद को शर्म नहीं आई थी ना लौंडी लेते हुए? आपको तो आ रही है, आप तो नहीं चाहते लौंडी लेना। जी, क्योंकि रोमन जनरल उसके साथ और बुरा करता। न क्यों बुरा करता? क्योंकि रोमन्स के यहाँ तो मतलब और नहीं कोई तो हजरत औरतों की कोई मोहम्मद इज्जत ने नहीं कैसा थी। अच्छा किया था? हजरत मोहम्मद जब मिली थी साथ ही आजाद कर देते तो वो अच्छा होता, और हजरत मोहम्मद मदीने के सारे गुलाम आजाद कर देते तो कितना अच्छा होता। हजरत मोहम्मद ने नहीं की। बेटे ट्रूथ, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि अगर जो है मोहम्मद साहब तोहफे में लौंडियां लेते थे तो फिर इन्हें लेने में क्या एतराज है? इसका मतलब है कि कोई क्योंकि मैं प्रॉब्लम आज है ना उन्हें वहां पे। पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, रोमन जनरल को नहीं, थोड़े क्यों पुलिस पुलिस के के? हवाले वो कर सकता नहीं हूँ। तो मोहम्मद हजरत साहब मोहम्मद तो भी कर सकते थे ना, आजाद भी कर सकते थे हजरत मोहम्मद, नान नफका भी लगा सकते थे, आजाद हो जाती, कोई मसला नहीं था। बेटा पैदा कर लिया उससे। बेटा तो किसी मोहम्मद आजाद जो औरत से भी पैदा कर सकते थे। हजरत मोहम्मद के पास 10 बीवियां थी यार, क्या हो गया? वक्त के साथ एथिक्स बदलता है। तो हजरत मोहम्मद के एथिक्स क्यों नहीं बदले यार फिर? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जिसको फ्यूचर का इल्म है, जिसको पास्ट का इल्म है, जिसको हमारे दिलों के हाल वो सबसे बेहतर जानता है, उसके एथिक्स भी वक्त के साथ बदलते हैं, उसके दिए गए सिस्टम के एथिक्स भी वक्त के साथ बदलते हैं। आप ये कह रहे हैं? यार ये तो गड़बड़ घोटाला नहीं हो गया मेरे भाई? छोड़े हाँ, है? लौंडिया का टॉपिक छोड़ा। नहीं नहीं, इसका छोड़े मतलब है छोड़े नहीं ना प्रॉब्लम यार, है। छोड़े नहीं। आप तो कह रहे हैं कि एथिक्स वक्त के साथ बदलते हैं, तो इस्लाम का टाइम तो अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम और उसवा कामिल और अहसनुल खालिक और खालिकीन और क्या 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 आप लोग कहते हैं। तो मेरे भाई, आप एथिक्स वक्त के साथ बदल रहे हैं, यानी कि सोसाइटी जो अब इवॉल्व हो चुकी है, अल्लाह ताला को उस वक्त इस कदर इवॉल्व नहीं कर सकता था एथिक्स को, है? और एक और बात इनको पता नहीं, पता कि नहीं, नबूवत रसूल अल्लाह पर किस सन में नाजिल हुई थी, पता है आपको? 572 में शायद, या कुछ, वो जब 40 साल का था। 610 में। अच्छा, हाँ। और पता है मारिया किप्तिया कब मिली थी? कब? 628 में। 1300, हाँ, उसी में अराउंड मिली। 628 में मारिया किप्तिया 18 हिजरी में मिली थी, ठीक है, समझ गए आप? तो अब आपको मैं एक बात बताऊं, 18 साल में तो रसूल अल्लाह की मोरालिटी बदली नहीं। 18 साल बड़ा टाइम होता है, रसूल अल्लाह चाहते ना तो 18 साल में पता नहीं क्या कुछ बदल देते, मगर नहीं बदले यार, क्या करें कुरान में तो है ना कि ज़कात का एक पोर्शन गुलाम छुड़ाने के लिए भी यूज करना है। अरे यार आप छोड़ो ना, आप एथिक्स वक्त के साथ बदल रहे हो, किस तरफ आप पलटियां 18 मार साल रहे हो नहीं मेरे लगे भाई? एथिक्स बदलने के लिए यार, 18 साल बहुत होते हैं वक्त क्यों के साथ पलटियां बदलते हैं। मार रहे हो? मान जाओ कि आपके एथिक्स अभी जो हैं वो अल्लाह के दिए हुए एथिक्स से बहुत बेहतर हैं। हाँ, आज के लोगों के एथिक्स उस वक्त के लोगों के एथिक्स से बेहतर। हाँ, नहीं 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 नहीं, इस वक्त की सोसाइटी के एथिक्स अल्लाह की उस वक्त बनाई गई रियासत मदीना के एथिक्स से बहुत बेहतर हैं, यूं कहो। रियासत मदीना की एथिक्स जो है वो क़यामत तक है, यानी अल्लाह ने जो क़यामत तक के लिए एथिक्स बनाई थी वो आउटडेटेड हो चुकी है, और आज हम उससे बेहतर एथिक्स बना चुके हैं। आसिम भाई का पॉइंट ये है असल में। देखिए, ये तो हम बोल रहे हैं तो ये तो फिर कुफ्र हो जाएगा। नहीं वैसे यार ये तो सच है, इसीलिए ये तो ह्यूमिलिएशन है, क्योंकि
आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, किसी के ह्यूमन राइट्स की जो है वायलेशन कर रहे हैं, किसी को आप ज़बरदस्ती प्रिज़नर बना रहे हैं, उनकी औरतों के देखिए साथ मैं सेक्स बस कर एक रहे बात हैं। कहूँगा, एक सेकंड, इसके ऊपर तो जो है पूरी दुनिया में जो है कंट्रीज़ मुत्तफ़िक हैं कि ये बिल्कुल एक गलत लॉ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और इसको अब्राहम लिंकन ने जाकर के इसको स्लेवरी को ख़त्म किया, उससे पहले ये कायम रही। क्या अल्लाह को इतनी भी अकल नहीं थी कि वो इसको पहले ख़त्म कर देता? अरे ये ये इतना देखो, और मुश्किल उस काम था वक्त क्या? के एथिक्स जो है ना, अब उस वक्त के एथिक्स जो है वो अभी तक आईसिस और दाइश वाले उसको आज भी इस्तेमाल करते हैं। वो खवातीन को लौंडियां बनाते हैं, उनको जिहाद बिन निकाह और जिहाद बिल फलाना और निकाह और ये और वो, उसमें उन्होंने लौंडियों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है? आईसिस वाले तो पागल है वो तो। वो तो असली इस्लाम वाले भी नहीं है, वो तो वही कर रहे हैं जो उस वक्त इस मदीना में हो रहा उतने ही था। पागल हैं जितने रियासत मदीना में खलीफा और रसूल अल्लाह थे। यकीन करें वो फॉलो ही वही कर रही हैं। आप अगर उनको पागल कह रहे हैं तो आप रियासत मदीना में नहीं नहीं सहाबा को रसूल अल्लाह को पागल कह रहे हैं भाई, मेरे क्योंकि भाई वो तो एग्जैक्टली नहीं, वही इस्लाम आईसिस फॉलो कर वाले वही रहे हैं। इस्लाम फॉलो तो कर रहे हैं। सुसाइड बॉम्बिंग, आईसिस वाले तो मतलब नॉन मुस्लिम्स को ऐसे कत्ल कर देते हैं। कहाँ मतलब ओ भाई, वो तो इधर सुसाइड रसूल अल्लाह ने सहाबा भी बॉम्बिंग ये किया भी था। करते हैं। ये खुदा से ही मिली है। सुसाइड बॉम्बिंग भी सुसाइड खुदा से बॉम्बिंग मिली तो है, रसूल अल्लाह ने भी इस्लाम कराई से ही थी यार, मिली उस है। टाइम बॉम्ब नहीं थे उनके पास बस। अगर मेरे सुसाइड भाई सहाबा भी अटैक थे तो नॉन पता रसूल मुस्लिम, आपको पता है कि जब पाकिस्तान में वो हुआ था, एपीएस का वाकया हुआ था जिसमें छोटे छोटे बच्चों को मार दिया था तालिबान ने, तो उसकी आपको पता है कि उन्होंने क्या वजह दी थी? पता है आपको? क्या उसकी वजह उन्होंने दी थी कि रसूलुल्लाह ने यही काम जो है ना, वो बनु कुरैज़ा बनु कुरैज़ा के बच्चों के साथ किया था मेरे भाई। वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हुए उन्होंने एपीएस के बच्चों को मारा था रसूलुल्लाह मेरे ने भाई। बनु कुरैज़ा के बच्चों को गुलाम बनाया था, मारा नहीं था। मारा था मेरे भाई, जिन बच्चों के नहीं नहीं, जेरे नाफ बाल हाँ वो थोड़े से जिन बड़े के हाँ बेटे मारा के था। थे ना 13-13 साल के, हम्म, उनको मार दिया था। बेटा वही मारा बच्चे था। ही थे, माइनस थे वो सारे। तालिबान इस ये तरजीह दे रहे थे जब उन्होंने एपीएस के बच्चों को मारा था ना, तो वो कहते थे रसूलुल्लाह ने ये काम किया था। पता है आपको? तो उस वक्त असल में शायद 13-14 साल के बच्चों को शायद बड़ा शुमार किया जाता था रसूलुल्लाह के ज़माने में। हाँ तो बड़ा शुमार किया जाता था, वो बड़े होते तो नहीं थे ना। इंसान का जो ब्रेन है ना, वो तो 30 इयर्स में जाके प्रॉपरली एडल्ट होता है, और प्री फ्रंटल कोर्टेक्स जो है ना अभी डेवलप हो रही होती है 21 इयर्स में या 18 इयर्स में। इवन के 21 और 18 इयर्स वाले को भी आप प्योरली एडल्ट नहीं कह सकते। मगर रसूल अल्लाह ने तो उस भी बात का नहीं किया, बल्कि ये तो टोटली साइंस के भी खिलाफ है बात के। एक बच्चा जिसका भी दिमाग पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ, जो 13 साल का, रसूल अल्लाह ने उसे कत्ल करवा दिया। मतलब ये तो साइंस के देखिए खिलाफ मैं बात सब है। आपकी एज कितनी है? आपकी एज 17 साल है ना। जी आपके दिमाग का ये जो हमारे दिमाग के सामने पोर्शन होता है ना, इसे कहते हैं प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। जी आपका अभी ये डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब मेरी एज है 38 ईयर्स, ठीक है। मेरी एज में आके हम ये छोटी से कह सकते हैं, 30 के बाद हम छोटी से ये कह सकते हैं कि प्री फ्रंटल कोर्टेक्स 35 साल तक कई लोगों का ये डेवलप होता रहता है। 30 से 35 के दरमियान ये जाके प्योरली डेवलप होता है। तो रसूल अल्लाह ने तो उन बच्चों का कर दिया जिन बेचारों का अभी प्री फ्रंटल कोर्टेक्स में कोई खास डेवलपमेंट ही नहीं हुई थी। हायर थिंकिंग और मेच्योर चॉइसेस करने के लिए आपका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बहुत ज्यादा डेवलप होना चाहिए, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो रसूल अल्लाह ने तो 18 साल का भी इंतजार नहीं किया ना। रसूल अल्लाह ने तो कहा अच्छा जी इनकी शलवार उतार के देखते हैं नीचे बाल आए हैं कि नहीं। बाल आए, गला उतार दो, उतरवा दिया गला हर एक का। देखिए ये इन सारे बात का एक ही जवाब है, सूरह निसा की आयत नंबर 34 है। और भी पहले हमको भी अजीब लगता था, लेकिन देखिए इंजीनियर साहब जैसे कि बोलते हैं सारी चीज विल ऑफ गॉड है। विल ऑफ गॉड, यानी विल ऑफ गॉड में अगर दुनिया की सबसे घटिया बात लिख दी जाए तो वो ठीक हो जाती है, आप ये समझते हैं? मतलब वो हमें घटिया लगती है, मतलब हमें अजीब लगता है वो देख के सब। यार लेकिन आपको जैसे एक बात अजीब और घटिया लग रही है तो वो विल ऑफ गॉड कैसे हो सकती है? जब आपको ये बात समझ आ गई है कि ये बात गलत है तो वो बात विल ऑफ गॉड होगी। फिर कि मैं ये सोचता आप हूँ ये तो हो सकता अपनी ऐनक उतार के देखें, हो सकता है जिसे आप विल ऑफ गॉड समझ रहे हैं वो पीछे बड़े किसी घटिया बंदे की विल हो। वो गॉड की विल हो ही ना, वो आपको सिर्फ चूना लगा रहा हो कि विल ऑफ गॉड है, कि मैं इसे ठीक इस है। तरह से देखता हूँ कि हो सकता है मेरे पास तो लिमिटेड सैंपल्स आए तो इसलिए मुझे आयत नंबर 34 सूरह निसा की मतलब कि गलत मतलब मुझे एक मतलब क्या मतलब उतनी सही नहीं लगती है, या डिस्गस्टिंग लगती है, मेरे आपने पास ये कहना था। मेरे भाई आपको डिस्गस्टिंग। कुरान में ऐसी बहुत सारी वर्सेस मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। आप उनको पढ़ेंगे, आपको घिन आएगी, आप कहेंगे ये वाकई कोई मज़हब है?
लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि शायद ये इसलिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे पास सैंपल साइज लिमिटेड है। चले कोई नहीं, सैंपल साइज भी बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, और कोई बात करनी है आपने? जी नहीं, ठीक है। वैसे सिर्फ चलें, मैं एक ठीक है। बात कहना चाहूँगा कि आप इसी तरह कुरान को समझ के पढ़ें ताकि आप समझ सकें कि क्या लिखा हुआ है असल में कुरान में ना। ये लोगों के इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाएँ और ये एक अच्छा साइन है। आप आने वाले वक़्त में हमारे ही ग्रुप में होंगे। चलें, ठीक है, ठीक बहुत है। शुक्रिया तलहा। ठीक है, फिर आइएगा। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।